स्वागत है एक बार और आप सभी को एक आपके अपने YouTube चैनल विश्वास बैच टारगेट 2025 शुरू होने से पहले बता रहे हैं कि लास्ट तक बैठिएगा, देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन पूछना है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, उसका लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्त इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि द वर्क डन बाय अ सोर्स और सेल, द वर्क डन बाय अ सोर्स और सेल टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब किसी भी सेल के द्वारा एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को बोलिए कि मेंटेन करने के लिए, या बोलिए कि कंटिन्यूअस फ्लो होता रहे करंट का कंटिन्यूअस फ्लो होता रहे, उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसी वर्क डन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। किसी भी सेल या बोलिए सोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है। क्यों वर्क डन किया जाता है? की पॉइंट्स लिख रहे हैं। नोट्स आपको यहाँ हम नहीं लिखेंगे बिकॉज ये संभव ही नहीं है। वर्क डन किया जाता है किस चीज़ के लिए? टू मेंटेन, मतलब बरकरार रखना। क्या मेंटेन रखना है? टू मेंटेन वर्क डन टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट। कहाँ पे? इन द सर्किट। तो आज हम लोग वर्क डन का ही एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V फॉर पोटेंशियल, W फॉर वर्क एंड Q का मतलब क्या? चार्ज। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो W बराबर हो जाएगा VQ। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं करंट का फॉर्मूला होता है, करंट इज इक्वल टू होता है I बराबर Q बाय T। I का मतलब करंट, Q का मतलब चार्ज और T का मतलब टाइम। अब हम आपसे दो क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। करंट का यूनिट क्या होगा और चार्ज का यूनिट क्या होगा? करंट का यूनिट क्या होगा और चार्ज का यूनिट क्या होगा? आप चाहें तो टाइम का भी लिख कर बता सकते हैं। हम कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार करेंगे। तो I बराबर Q बाई T, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Q बराबर हो जाएगा IT। अब इस फार्मूला को बच्चों इसमें बैठाना है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा W बराबर V और जहाँ Q है वहाँ पर क्या हो जाएगा? IT। तो W बराबर VIT, W बराबर VIT। अब बहुत फेमस ओम का जो नियम है V इज इक्वल टू क्या? IR, V इज इक्वल टू IR। तो W बराबर जहाँ VIT है वहाँ लिखेंगे IRIT। कैसे आ रहा है ये फॉर्मूला, कहाँ से आया? तो W बराबर VIT और उसको यहाँ लिखेंगे W बराबर IRIT। कैसे आया? तो V की जगह IR बैठा दिया। अब I दो बार है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर I स्क्वायर RT। W क्या है? वर्क है, I करंट है, R रेसिस्टेंस है और T टाइम है। अब यही वर्क डन आगे जाके एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, तो W की जगह क्या लिख देंगे? E। तो E बराबर I स्क्वायर RT। W बराबर जैसे E और E बराबर I स्क्वायर RT। तो ये क्या आ गया हमारा? एनर्जी का एक्सप्रेशन। किस एनर्जी का एक्सप्रेशन आया? तो ये आया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब इसके बाद यदि इसका ऐसा यूनिट का बात करेंगे तो आप लोग को भी पता है 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होगा और डायमेंशन mL2T-2 होगा। तो इससे आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी प्रोसेस बहुत क्लियर है। यदि आपको दोबारा समझना है तो वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, पीछे जाकर दोबारा देख सकते हैं, स्लो मोशन में देख सकते हैं। एक एक पॉइंट को मैंने काफ़ी क्लियर करके आपको बताया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बच्चों एक वर्ड आता है पावर, इसको हिंदी में कहते हैं शक्ति। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या वर्क डन पर यूनिट टाइम। व्हाट इज़ पावर? पावर इज़ द वर्क डन पर यूनिट टाइम। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं, या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या जब वर्क डन को टाइम से भागा दे देते हैं तब जो फिजिकल क्वांटिटी आता है दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर के लिए हम लोग लिख सकते हैं
P इज इक्वल टू W बाई टी, P इज इक्वल टू W बाई टी, P फॉर पावर, W फॉर वर्क और T फॉर क्या, टाइम। P फॉर पावर, W फॉर वर्क और T फॉर टाइम। आप यदि चाहें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि W बराबर होता है E, तो जहाँ P बराबर W बाई टी है वहाँ P बराबर लिख सकते हैं E बाई टी। तो यहाँ से P बराबर जहाँ E है वहाँ लिख देंगे आई स्क्वायर आर टी बाई टी। कैसे आ रहा है सर, देखो यहाँ पे P बराबर जहाँ E है वहाँ आई स्क्वायर आर टी बाई टी। यहाँ से आप चाहें तो T से T कैंसिल कर दें तो आपको फार्मूला आ जाएगा P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर आई स्क्वायर आर। ये किया, P क्या है, पावर, I फॉर करंट, R फॉर रेसिस्टेंस। तो ये जो पावर का फार्मूला आया वो करंट और रेसिस्टेंस के फॉर्म में आया। यदि यही फार्मूला को आप वोल्टेज और रेसिस्टेंस के फॉर्म में लाना चाहते हैं तो क्या होगा। आई होप कि ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। कितना आसान था, देखो P बराबर W बाई टी और W की जगह E बैठा दिए तो P बराबर E बाई टी। अब एनर्जी का फॉर्मूला खोजो 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 खोजो, देखो यहाँ पर है आई स्क्वायर आर टी बाई टी, टी से टी कट गया तो ये आ गया। अब यही फार्मूला को यदि आपको वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है तो क्या कर सकते हैं, तो वही हमारा जो एकमात्र फार्मूला है V बराबर आई आर। इस चैप्टर पे पूरा राज करता है ये फार्मूला, इस चैप्टर को पूरा एकदम आधिपत्य करके रखा है। V बराबर आई आर तो I बराबर V बाई आर। तो यहाँ से P बराबर जहाँ आई स्क्वायर आर है तो वहाँ लिख दीजिएगा V बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर। P बराबर V बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो P बराबर, इसको एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। सर ये कैसे आया सर, तो देखो P बराबर आई स्क्वायर आर और आई की जगह V बाई आर, तो यहाँ से लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, एक एक आर कैंसिल हो जाएगा तो P बराबर V स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ से हम आपको एक जेई लेवल का क्वेश्चन बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं एनडीए लेवल का, कि यदि करंट कांस्टेंट होगा तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यदि वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये सब एनडीए में, जेई में कभी कभी पूछता है कि पावर रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पावर रेसिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होगा जब करंट कांस्टेंट होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब होगा जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R व्हेन V इज़ कांस्टेंट। अब इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देते हैं हम। एक बल्ब है, इसका रेटिंग है 100 वोल्ट, 220 वाट और 100 वोल्ट। ये रेटिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेटिंग किसका दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब का 220 वाट और 100 वोल्ट, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको इसका फाइंड रेसिस्टेंस, बच्चे आपको इसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस फाइंड करना है। एक बल्ब है, एक थोड़ा अच्छा से बना देते हैं, बल्ब ऐसा, ठीक है, ये ऐसे करके बल्ब है जिसका रेटिंग है 220 वाट और 100 वोल्ट। ये रेटिंग है किसका, इस बल्ब का। आपको इस बल्ब का रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। 500 व्यूज़ होगा तभी अगला वीडियो आएगा। तो विश्वास बैच में आज का क्लास यहीं तक चलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।